नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब इन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 के लिए निर्देश हमारे पास ये है। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में वह संख्या ज्ञात करें जो श्रृंखला के अनुसार गलत है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें गलत पद ज्ञात करना है। तो श्रृंखला क्या है देखिए, 7, 17, 11, 15, 15, 13, 19, 9, 23। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 7 के बाद 17 आया, फिर 11, फिर 15 दो बार आ गया, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ 23 है। तो यानी ये कुछ अंक है वो कम हो रही हैं और कुछ अंक है वो बढ़ रही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में कम से कम 2 श्रृंखलाएं हो सकती हैं। अब हम एक अंक के बाद दूसरे अंक के साथ इसका रिलेशन बनाते हैं। तो 7 के साथ अगर हम 11 बनाएं तो हमारे पास प्लस का 4 हो रहा है, और 11 के बाद 15 तो ये भी प्लस का 4 हो रहा है, और 15 के बाद 19 देखेंगे तो ये भी प्लस का 4 हो रहा है, और 19 के बाद 23 देखते हैं तो ये भी प्लस में 4 हो रहा है। तो ये एक श्रृंखला आ गई। अब इस दूसरी श्रृंखला देखते हैं। अब 17 में से यहाँ पर क्या है 15, यानी -2 हो रहे हैं, यानी 15 में 17 घटाएं तो -2 आएगा, और 15 के बाद हमारे पास 13, ये 13 में से 15 घटाएं तो ये भी -2 है। 13 में से यहाँ पे क्या है 9 में से 13 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर गलत पद देखना है। तो गलत पद वो होगा जो पैटर्न के अनुसार सही नहीं होगा। तो नीचे वाले सभी +4 +4 +4 हैं, ये तो एक पैटर्न है। तो यानी ये सभी 7, 11, 15, 19 और 23 हैं, ये तो अंक सही हैं। अब दूसरे क्या हैं, 17, 15, 13 और 9 है। तो यहाँ पे क्या है -2 और ये -4 आ गया। तो ये पैटर्न के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। इस प्रकार गलत पद जो है वो 9 है, और यह मान है जो दिए गए ऑप्शन में नंबर 1 पर है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में श्रृंखला दे रखी है 8, 4, 6, 15 और 52। अब हम इसको दोबारा से लिख देते हैं। 8, 4, 6, 15 और 52 है। अब हमें इसमें गलत पद देखना है कि कौन सा है। तब देखिए 8 के बाद जो है यहाँ पे 4 है वो कम हो रहा है, और 4 के बाद 6 है वो ज़्यादा हो रहा है, फिर और ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है वो मान है वो पहले कम हुए और फिर बढ़ना शुरू हो गए। तो इसमें मल्टीप्लाई का जो पैटर्न है वो बन सकता है। तो देखिए 8 के बाद 4 जो है वो कब आएगा, तो ये क्या है, इसका हाफ है। तो हाफ को क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, यानी 0.5 आ गए हमारे पास। और 4 के बाद 6 कैसे होगा, तो ये किसका है, 1.5 है, यानी 4 और 4 का आधा 2, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 6 के बाद 15 कब आ रहा है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, और इसका 6 का आधा करेंगे यानी हाफ करेंगे तो 3, तो 15 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए अब आगे हमारे पास है ये जो है, अब 15 के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 पे करेंगे तो 45, और प्लस इसका हाफ करेंगे तो 52.5 आना चाहिए था। यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो 3.5 होने चाहिए थे। तो इस प्रकार ये जो नंबर है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए था, 52.5, यानी 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए था। तो इस श्रृंखला में 52 जो नंबर है वो गलत है। यह मान है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के लिए हमारे पास निर्देश ये दिया गया है। एक पासा की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर का चयन करें। ये पासा के 3 अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं, और हमें इन स्थितियों का अध्ययन करके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में रुपीज़ का ये सिंबल दिया गया है कि विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह है वो हमें बताना है। 14 में डॉलर दिया गया है कि विपरीत में कौन सा चिन्ह है वो हमें बताना है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम इन तीनों पासों में हम देखेंगे कि कौन से दो पासों में दो जो चिन्ह हैं वो बराबर हैं यानी सेम हैं। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई प्लस और एट द रेट है, इसमें एट द रेट हैच डॉलर है, इसमें मल्टीप्लाई डॉलर और रुपीज़ है। हम देख रहे हैं कि किसी भी पासे में दो चिन्ह समान नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या एक चिन्ह समान है। तो देखिए अब इसमें और इसमें भी एक चिन्ह समान है और इसमें भी एक चिन्ह समान है, लेकिन हमें रुपीज़ और डॉलर का निकालना है, तो इसलिए इन दोनों पासों को हमें लेना है। तो इन दोनों पासों में जो चिन्ह कॉमन है वो पहले लिखना है। तो पहले क्या है, हैच, ये हमारे पास है और इसको हमने इस क्रम में लेके जाना है क्लॉकवाइज। तो पहले हैच, हैच के बाद क्या आया, रुपीज़, और रुपीज़ के बाद क्या आया है, मल्टीप्लाई। अब इसमें हैच यहाँ पर है तो इसको भी इसी क्रम में हमें लेके जाना है। अगर हमने क्लॉकवाइज लिया तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं, या अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एक ही साइड में हमें लेना होता है। तो हैच के नीचे हैच लिखिए, हैच के बाद जो चिन्ह है वो हमारे पास एट द रेट है, वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद क्या है, डॉलर है, तो वो यहाँ आएगा। तो इसका अर्थ ये दोनों में कॉमन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रुपीज़ के विपरीत जो है वो कौन सा आएगा, एट द रेट, और डॉलर के विपरीत है वो मल्टीप्लाई आएगा। तो हमने एक ही ट्रिक से इन दोनों क्वेश्चनों का हल ज्ञात किया। तो रुपीज़ के अपोजिट जो आएगा वो कौन सा चिन्ह है, एट द रेट, ये है हमारे पास ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा, तो डॉलर के विपरीत कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 to 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए निर्देश हमारे पास ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो उसके लिए ऑप्शन 1 सही है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो 2 सही है। यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन 3 है। और यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन 4 सही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो 4 हैं, इनके अनुसार हमने क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर देने हैं। तो अनुसरण का अर्थ है कि वो निष्कर्ष पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला और दूसरा सही नहीं है, या दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास कथन दिया गया है सभी सेब आम हैं, और दूसरा है कुछ आम अमरूद है, और निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला है कुछ अमरूद सेब है और दूसरा है कुछ अमरूद आम हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। सभी सेब आम हैं, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने सेब के लिए बनाया और ये क्या हो गए, आम हो गए। ये सभी सेब आम हैं तो सेब है वो आम के क्षेत्र में आएगा। अब दूसरा क्या है, कुछ आम जो है वो अमरूद है, तो ये हमारे पास आम और अमरूद में है वो कुछ का रिलेशन बना है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये बनेगा और दूसरा एक और बनेगा, ये हमारे पास सेब है और ये इसका क्या हो गया, आम का एरिया हो गया। और क्या, कुछ आम अमरूद है, तो वो यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये भी इन दोनों कथनों को सही सिद्ध करता है। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कुछ अमरूद सेब हैं, तो कुछ अमरूद सेब हैं, अमरूद और सेब में इन दोनों में रीजन कॉमन नहीं है, वो पहले में सही नहीं है। और दूसरे में देखते हैं कुछ अमरूद सेब है, तो कुछ अमरूद सेब हैं, इसमें इन दोनों में कॉमन है थोड़ा सा रीजन, जो निष्कर्ष है इसमें सही है। इसकी ट्रिक ये होती है कि निष्कर्ष जो है वो दोनों में सही होना चाहिए। तो इसलिए पहला निष्कर्ष दोनों में सही नहीं है, तो इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ अमरूद आम हैं, तो कुछ अमरूद आम हैं, तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो इसमें सही है। कुछ अमरूद आम हैं, अमरूद और आम में इसमें रीजन कॉमन है, तो इसलिए दूसरा निष्कर्ष इसमें सही है। तो ये निष्कर्ष दोनों में सही है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए। तो केवल दूसरा ही निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो उसके लिए आंसर ऑप्शन कौन सा हुआ, 2। तो ऑप्शन 2 है
वो इसके लिए आंसर हुआ। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व किया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कुछ बसें वैन हैं और कुछ वैन मोटरसाइकिल हैं। तो इन दोनों में कुछ कुछ का रिलेशन दिया गया है। तो इसके लिए वेन डायग्राम हमारे पास कौन सा होगा वो देखिए। कुछ बसें वैन हैं, तो ये हमारे पास बसेस हो गई हैं, इसको बी से ले लेते हैं और वैन को हम वी से ले लेते हैं। तो कुछ का रिलेशन है तो इसका मतलब इसमें सम रीजन है वो कॉमन आएगा। फिर क्या है, कुछ वैन मोटरसाइकिल है, तो वैन और मोटरसाइकिल में भी सम रीजन है वो कॉमन आएगा, तो ये मोटरसाइकिल हो गया। यानी बसेस और वैन के अंदर ये थोड़ा सा रीजन है वो कॉमन है और वैन और मोटरसाइकिल में भी थोड़ा सा रीजन कॉमन है। तो एक वेन डायग्राम ये बन गया। अब हम इसके लिए दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं जो बन सकता है कुछ बसें वैन हैं। तो ये हमारे पास बसेस हैं और ये हमारे पास क्या है, वैन है। और दूसरा क्या है, कुछ वैन मोटरसाइकिल है। तो कुछ वैन मोटरसाइकिल है, उसके लिए ये भी एक वेन डायग्राम बन सकता है। तो इसमें क्या है, मोटरसाइकिल और वैन में सम रीजन कॉमन है। इस प्रकार इन दोनों कथनों के लिए ये दो वेन डायग्राम बनेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष एक, कुछ वैन बसें हैं। तो यानी वैन और बसेस के अंदर हमें देखना है कि वो कुछ है या नहीं। पहला निष्कर्ष है बस और वैन में सम रीजन कॉमन है, इसलिए पहला ये इसमें सही है। और दूसरे में वैन और बसेस में इसमें भी रीजन कॉमन है, तो इसलिए कुछ वैन है वो बसें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा देखते हैं कि कुछ मोटरसाइकिल वैन हैं। तो देखिए कुछ मोटरसाइकिल वैन है, मोटरसाइकिल और वैन में सम रीजन कॉमन है, इसलिए दूसरा भी निष्कर्ष इसमें सही है। और मोटरसाइकिल और वैन में इसमें भी रीजन कॉमन है, तो इसलिए दूसरा निष्कर्ष इसमें भी सही है। इस प्रकार इसमें क्या हुआ, दोनों निष्कर्ष सही हुए। तो जब दोनों निष्कर्ष सही होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन 4 दिया गया है कि यदि निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन 4 होगा। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 4 वाला सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कथन दिया गया है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई बिल्ली चूहा नहीं है। तो कुछ कुत्ते जो हैं बिल्लियां, यानी सम डॉग्स आर कैट्स। तो इसके लिए हमारे पास वेन डायग्राम ये बने, जब कुछ का रिलेशन है तो ये होता है ये डॉग और ये क्या है, कैट्स, यानी बिल्लियां हो गई हैं। और कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो यहाँ पर रेट ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए एक वेन डायग्राम जिसके लिए ये बन गया, अब एक और बन सकता है। तो देखिए वो कौन सा होगा, सम डॉग्स आर कैट्स, ये हमारे पास हो गया। कोई बिल्ली चूहा नहीं है, यानी नो कैट्स आर रैट्स। तो इस प्रकार अब कैट और रैट के अंदर रीजन कॉमन नहीं है, लेकिन डॉग के अंदर उसका रीजन कॉमन आ सकता है। तो इस प्रकार ये इसकी दो संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार इसके लिए इन दो कथनों के लिए ये दो वेन डायग्राम बनेंगे। तो अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है। तो निष्कर्ष कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्लियां जो हैं कुत्ते हैं, यानी सम कैट्स आर डॉग। तो सम कैट्स आर डॉग, यानी इसमें सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है यहाँ पर। तो इस प्रकार पहला निष्कर्ष है इसमें सही है, यानी इन दोनों में थोड़ा सा रीजन है वो कॉमन है। ये इसमें भी है सम कैट्स आर डॉग, तो ये भी रीजन पहला इसमें बिल्कुल सही है। कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो डॉग्स और रैट्स के अंदर इसमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए सेकंड निष्कर्ष इसमें गलत है। और सम डॉग, ये क्या, कुछ चूहे कुत्ते हैं, यानी सम रैट्स आर डॉग, तो ये सेकंड निष्कर्ष इसमें क्या है, सही है, यानी सम का रिलेशन है। तो ये सेकंड निष्कर्ष है वो इन दोनों में सही नहीं हुआ, पहले में गलत है दूसरे में सही है, तो दोनों में सही होना चाहिए था सही के लिए, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक सही है और दूसरा क्या है, गलत है। जब केवल निष्कर्ष एक सही हो तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा है वो देखिए। ये आपको यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ पर देखना है कि केवल निष्कर्ष एक सही है, उसके लिए ऑप्शन कौन सा है, एक है। तो इस प्रकार आंसर क्या हुआ, इसका ऑप्शन एक वाला आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। उसके लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं, जहां वृत्त गणित पढ़ने वाले छात्रों, त्रिभुज विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों और वर्ग भूगोल पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये हमारे पास एक आरेख दिया गया है, इसमें जो है वृत्त जो है वो गणित पढ़ने वाले छात्रों को
प्रतिनिधित्व करता है। तो वृत्त ये रहा, तो ये जो है वो क्या है, गणित के विद्यार्थी हैं, तो ये हमें इसको गणित लगा लेते हैं। और फिर हमारे पास क्या है, त्रिभुज है वो विज्ञान, तो ये हमारे पास त्रिभुज है वो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और फिर हमारे पास वर्ग है वो भूगोल के लिए, तो ये हमारे पास वर्ग है, ये क्या है, भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, उन छात्रों की संख्या जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते। यानी गणित और विज्ञान दोनों तो पढ़ते हो लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते। तो अब हमें इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक हमारे पास ये है कि हमें गणित और विज्ञान के क्षेत्र को देखना है और भूगोल का क्षेत्र है वो उसमें से नहीं आना चाहिए। तो भूगोल कौन है, वर्ग है, तो वर्ग है वो नहीं आना चाहिए। वृत्त और त्रिभुज दोनों आने चाहिए। तो वृत्त और त्रिभुज दोनों में ये 6 अंक है, और लेकिन ये जो अंक है वो वर्ग में नहीं है। तो इस प्रकार गणित और विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते, उन छात्रों की संख्या कितनी है, 6 है। यह ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, उन छात्रों की संख्या जो गणित, विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं। यानी अब तीनों विषय पढ़ने वाले हों, गणित भी, विज्ञान भी और भूगोल भी। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों के क्षेत्र में आए, यानी जो वृत्त में भी हो, त्रिभुज में भी हो और वर्ग में भी हो। तो देखिए, ये जो 7 संख्या है ये वर्ग में भी आ रही है और वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। तो इस प्रकार 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ते हैं। तो ये जो मान है वो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, उन छात्रों की संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं। तो गणित के लिए कौन सा है, वृत्त है। तो अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो सिर्फ वृत्त में हो, न त्रिभुज में हो और न ही वर्ग में हो। तो वो संख्या कितनी है, 3 है। तो यह मान जो है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार केवल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 3 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।